आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है एक और फ्रेश एपिसोड में। मेरा नाम है अंकुर आनंद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बच्चों, थर्ड कट ऑफ 16 अक्टूबर को आने वाली है। और बच्चों का क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन ये था कि सर आप जो है कट ऑफ का थोड़ा अपडेट दीजिए। मैंने वैसे सोचा था मैं बीच में ही बनाऊं, लेकिन क्या हो रहा है अभी कि फर्स्ट डे कट ऑफ में उतने एडमिशन नहीं होते हैं। फिर सेकंड मतलब जो डे होता है, पहले तो कि 3 दिन मिलते हैं तो पहले दिन उतने नहीं होते हैं। फिर सेकंड डे स्पीड बढ़ जाती है तो फिर थोड़ा सा प्रिडिक्ट करना, थोड़ा कैलकुलेशन में डिफिकल्ट हो जाता है। और फिर थर्ड डे में फिर जो है कितनों ने फीस सबमिट करी, जिन्होंने किया, फिर वो लास्ट मोमेंट तक सारी चीज़ें कैलकुलेट होते होते फिर मेरे पास में आती हैं। फिर और थोड़े कॉलेजेस के, थोड़े बहुत फ्रेंड्स के साथ कैसा अपडेट है, क्या है, कितना लगता है और गिर जाएगा, तो सब एनालिसिस करते करते जो है समय लग जाता है। तो मैं आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो लेके आया हूँ। थोड़ा सा उस बारे में थोड़ा सा मैं बात करना चाह रहा था बच्चों, क्योंकि हम सबको पता है कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, और सबको बता दूं मैं आप बच्चों के बाद कि ना, मैं खुद एक टीचर हूँ, ठीक है। डीयू में पढ़ाता हूँ, एक कॉलेज में पढ़ाता हूँ, और मेरे जो लिंक्स रहते हैं वो सब टीचर्स के साथ होते हैं। बच्चों, ये बहुत मुश्किल इन्फॉर्मेशन है जो दी जा रही है, ठीक है। दिस इज़ द मोस्ट टफ इन्फॉर्मेशन। अदरवाइज मैं यूट्यूब पे थोड़ा बहुत मैंने देखा तो मैं जान के मुझे सिर्फ ये मतलब हंसी भी आ रही थी कि स्टूडेंट्स हो गए और जो टीचर ही नहीं हैं या जो स्टूडेंट्स हो गए, इनके पास में ऐसी कोई जानकारी बच्चों हो ही नहीं सकती, बिकॉज टीचर्स डू नॉट शेयर दीज इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग मेरे वीडियो आने का वेट करते हैं। मैंने जानबूझ के जो है वीडियो लेट बनाने का चाहा कि अगर मेरा वीडियो नहीं आ रहा है तो अब आप कुछ बोलिए बोलिए यूट्यूब के ऊपर क्या बोलेंगे। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ मीडिया में कुछ ना कुछ आया कि अब इतना गिर जाएगा तो सब उतना ही गिरा देते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आप समझ जाइए कि किसी भी काम की नहीं होती है। और क्योंकि मेरा जो चैनल है वो बहुत ही लो है अभी, और वो मुझे नहीं लगता कि शायद इतना अच्छा एल्गोरिथम मेरे चैनल पे कभी आ पाएगा, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब रेगुलर नहीं रहता हूँ, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन जो है वो कोशिश होती है कि बहुत ही ज़बरदस्त हो आप लोगों के लिए। बच्चों, आप लोगों को मैं बता दूं कि जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ वो मतलब ठीक है, अपने अपने जगह पे मेरे हिसाब से है। और ये सब कैलकुलेशन जो होती है वो मेरी अपनी खुद की कैलकुलेशंस होती है, सब अपने फ्रेंड्स के साथ बात करने के बाद और कॉलेजेस में पढ़ाते हैं। देखिए, कोई नंबर नहीं बता सकते है ना, कोई भी नंबर जो है वो नहीं बता सकते, सिर्फ और सिर्फ बहुत ही रॉ इन्फॉर्मेशन होती है। एग्जैक्टली 500 सीटें ही बची हैं, इतनी ही बची है, इतनी ही गिरेगी, ये सब कुछ जो है वो बेकार की बातें हैं, क्योंकि ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो पब्लिक नहीं होती है। मेरे चैनल पे भी नहीं है, और कोई भी अगर बना रहा है वीडियो तो नहीं है। काम की बात पे आते हैं बच्चों। थर्ड कट ऑफ का जो है सीन थोड़ा टाइट है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने जो है वो एडमिशन फर्स्ट कट ऑफ में लेके अपनी सीटें ऑक्यूपाई करी, जिसके बाद में सीट्स बहुत कम बची। मोस्टली कॉलेजेस ने क्या किया, अपनी सीट्स को क्लोज किया, और ज़्यादातर कॉलेजेस ने जिन्होंने खोला उन्होंने अपनी सेम कट ऑफ पे खोला। बहुत कम मार्जिनल डिक्रीज देखने को मिला। मैंने आपको बताया था कि 0.1 से लेके हमारा जो ड्रॉप आया वो 1.5 तक देखने को मिला। कुछ कॉलेजेस में थोड़ा ज़्यादा देखने को मिला। कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जैसे वोकेशनल कोर्सेज हो गए, ऐसे कुछ कोर्सेज मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया जिनके अवेयरनेस अभी इतनी ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा गिर रहे हैं। जो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग कोर्सेज होते हैं वो ज़्यादा ड्रॉप मतलब उनमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो बाय द वे, अभी जो बच्चों सेकंड कट ऑफ है उसमें मोस्ट ऑफ द सीट्स जो है वो भर गई, और सेकंड कट ऑफ में अभी जितने भी डिमांडिंग कोर्सेज हैं उनमें सीट्स आपको पूरी तरह से भरी हुई नजर आएंगी। बहुत ही रेयर कोर्सेज ऐसे हैं जिनमें आपको कट ऑफ देखने को मिलेंगी। अब आप सिर्फ जो है वो कॉलेजेस को ही उम्मीद रख के चलिए जो ऑफ कैंपस हैं, आउट ऑफ द वे है। भागिनी निवेदिता जैसा कॉलेज बहुत दूर हो गया, या जाकिर हुसैन इवनिंग हो गया, हालांकि वो भी भरता हुआ नजर आया। जाकिर हुसैन इवनिंग से भी मेरी जो है बात हुई, वो भी काफ़ी हद तक सीट्स जो है वो फिलअप नजर आई। तो और कैंपस कॉलेजेस की उम्मीद अब हमारे पास में नहीं है सेकंड कट ऑफ के बाद में, ठीक है। जो कि ऑब्वियसली पहले ही खत्म हो गई थी और अब बिल्कुल ही खत्म हो गई है, ठीक है। अब जो है उसमें कुछ भी नहीं है। कुछ बच्चों को ये जानना चाह रहे थे कि क्या सर कट ऑफ दोबारा भी खुलती है। तो यस बच्चों, कट ऑफ दोबारा भी खुलती है, लेकिन कट ऑफ दोबारा खुलती है तब उस कंडीशन में जब जो है वहाँ पे सीट्स और ज़्यादा खाली हो जाती है। ज़्यादातर कॉलेजेस में 5-6 ओवर एडमिशन हुए हैं, तो अगर 3-4-5 अगर एडमिशन कैंसिल भी हो जाते हैं तो इवन तब भी जो है वो कट ऑफ नहीं खोली जाती है। ये आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं। तो ये सारी सिनारियो कैलकुलेशन होने के बाद थर्ड कट ऑफ में मैंने आपको बता दिया। ऑफ कैंपस कुछ कॉलेजेस जो बहुत आउट ऑफ द वे हैं, ऑनर्स हो गया, बीकॉम ऑनर्स हो गया, या फिर कोई ऐसा कोर्स इकोनॉमिक्स ऑनर्स हो गया, मोस्ट डिमांडिंग
ऐसे सब्जेक्ट्स जो हमेशा डिमांड में रहते हैं, कंप्यूटर साइंस हो गया, मोस्ट ऑफ द आपको क्लोज मिलेंगे, इवन ऑफ कैंपस में दूर वालों में भी, क्योंकि मैंने कुछ मैंने थोड़े बहुत रिंग्स किए, इधर उधर बात करी, तो मेरे को जो अपडेट मिला। और यही सारा बच्चों जो है टोटल अपडेट है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों कोई इन्फॉर्मेशन जो है बस आपको ओवरऑल आपको मीडिया में देखने को ज़रूर से मिल जाएगा कि अब मार्जिनल डिक्रीज देखने को मिलेगा 0.5 से 1% तक का, कट ऑफ 90 से ऊपर ही देखने को मिलेगी। सो ये सब तो बातें हम सब जानते ही हैं, ये सब तो होगा ही, क्योंकि जो अभी नज़र आ रहा है वो 100 से कट ऑफ नीचे गिरनी शुरू हुई और मार्जिनल ड्रॉप देखने को मिल रहा है, जो कि ना के बराबर है, नेग्लिजिबल है। उसमें हम कहाँ ही उम्मीद कर सकते हैं कि 90 से नीचे चली जाएगी। यहाँ तो 95 से नीचे जाने की उम्मीद पे भी जो है वो बात खत्म हो गई सेकंड कट ऑफ में ही। तो अच्छे कॉलेजेस में शुरू में ही जो है दिक्कत आ रही है। अब जो है थर्ड कट ऑफ में जो है बहुत ही मैंने आपको सिनारियो क्लियर कर दिया है क्या क्या है, और इसी को ट्रुथ मानकर आप जो है आगे की तरफ बढ़िएगा। अब जो है थर्ड कट ऑफ खुलती है, आपकी खुलेगी आपकी 16 अक्टूबर को। तो उसमें आपको जो है प्रॉपर तरीके से जो है चीज़ें और फर्दर क्लियर होंगी। तो जैसे ही वो कट ऑफ आएगी फिर हम उसके बाद में आपसे बात करेंगे, जो आपको ऑप्शंस मिलेंगे या मिल जाएंगे, उसके बाद हम बात करेंगे कि आप जो है कौन से कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। थोड़ा बहुत जो बाकी बातें हो रही हैं, ठीक है, मैं देखता हूँ कमेंट में भी काफ़ी बच्चे जो है एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, वो तो बहुत ही अच्छा है अपनी जगह पे। बाकी हम जो है थर्ड कट ऑफ आ जाने के बाद ही आपको एनालिसिस बता पाएंगे, ठीक है। लेकिन जो कट ऑफ आने से पहले का एनालिसिस है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। जो मेरी तरफ से जानकारी है वो यही है, थर्ड कट ऑफ में हम उम्मीद अब थोड़ी कम रखेंगे, और जो ऑप्शन आपको मिल रहा है आप उसको ग्रास्प करिए। बहुत सारे बच्चे जो है बहुत ज़्यादा उम्मीद रख के बैठे हैं कि थर्ड फोर्थ फिफ्थ कट ऑफ तक, फिफ्थ कट ऑफ तक आने की उम्मीद इस बार काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि बहुत ही हाई परसेंटेज ऑफ मार्क्स ने जो है वो सीट्स को जल्दी भर दिया है, जिसकी वजह से काफ़ी बच्चों को अपॉर्चुनिटी इस बार नहीं मिली है। अभी होगा क्या, देखो अभी होगा ये कि अभी बहुत सारे टॉप बच्चे हैं जो जेई में चले जाएंगे, नीट के थ्रू मेडिकल में चले जा रहे हैं। तो ये सब जब निकलने शुरू हो जाएंगे तो सीट्स निकलनी शुरू हो जाएंगी और फिर सीटें खाली होनी शुरू हो जाएंगी, तब बच्चों फिर दोबारा से सीटें खुलेंगी। तब मैं बीच बीच में आपको अपडेट और देता रहूँगा कि किस कॉलेज की खुलेगी, क्योंकि बाद में कट ऑफ को कोई भी जो है वो ट्रैक नहीं करता है। तो मैं आपको वीडियो के थ्रू कोशिश करूँगा। अभी थर्ड कट ऑफ तक तो नॉर्मल है, फोर्थ कट ऑफ तक नॉर्मल है, मीडिया में अच्छा खासा रहेगा। थर्ड कट ऑफ तक तो सबसे ज़्यादा नज़र होती है हमारी। थर्ड कट ऑफ के बाद फिर धीरे धीरे चीज़ें जो है वो कम होनी शुरू हो जाती हैं। आपका इंटरेक्शन, आपका जो है मतलब ध्यान जाना उस तरफ जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि आप सबको लगता है कि आप सब एडमिशन ले रहे हैं, हम भी अब कहीं ना कहीं तो ले ही लें। प्राइवेट कॉलेजेस में हर कोई कहता है ले लें, और प्राइवेट कॉलेज के बारे में भी कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सब हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो क्या हम बीटेक कर लें प्राइवेट से, या फिर हम किसी प्राइवेट से बीकॉम ऑनर्स कर लें, आईपी में चले जाएं। तो मेरा सजेशन ये है कि देखिए, अगर आपको कोई भी कोर्स करना है तो गवर्नमेंट कॉलेज होना थोड़ा सा ज़्यादा मतलब फेवर करिए उसको, ठीक है, प्रायोरिटी दीजिए। और अगर नहीं मिलता है तो फिर सेकंड ऑप्शन के लिए जाइए, ठीक है। बाकी $1,000,000 सजेशन यही है कि अगर डीयू में कहीं पे एक अच्छे कोर्स में अगर आपको अभी भी मिल रहा है, कॉलेज को आप सैक्रिफाइस कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि बहुत दूर कोई कॉलेज है और लेकिन आपका डीयू में है, रेगुलर है, तो मेरा सजेशन यही है कि आप उसमें जाइए। अब किसी को वेंकटेश्वरा मिल रहा था, एक बच्चे का सजेशन था, वेंकटेश्वरा मिल रहा था फिजिकल साइंस, और ARSD मिल रहा था फिजिक्स ऑनर्स। तो मैंने उससे पूछा कि आपको करना क्या है, मुझे लेक्चरर बनना है। तो मैंने कहा बेटा फिजिक्स ऑनर्स को ही पकड़ो, ARSD को पकड़ो, बिकॉज कॉलेज ने आपको लास्ट में कुछ भी नहीं देना है, ठीक है। कॉलेज में आपको कोई कैंपस प्लेसमेंट वाला बात ही नहीं है। अभी आपको लेक्चरर बनना है तो आपको आगे मास्टर्स करना होगा, तो आपकी नॉलेज डिग्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है पहले, बाद में कॉलेज इंपॉर्टेंट होता है, बाद में यूनिवर्सिटी इंपॉर्टेंट होती है। इस ऑर्डर की प्रेफरेंस को रखते हुए जो है आप आगे बढ़िए। पहले कोर्स को प्रेफरेंस दीजिए, ठीक है, उसके बाद ही कॉलेज को दीजिए, उसके बाद यूनिवर्सिटी को दीजिए। इन सब बातों का ध्यान रखिए जब आप एडमिशन ले रहे हैं। ये आगे के लिए भी है और उससे आगे वाली जनरेशन के लिए भी है। जब भी ये वीडियो कोई देखेगा तो ये बात हमेशा ध्यान में रखेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा नाम है अंकुर आनंद। बाय।